पुष्पाभिवंदनम आत्मकल्याण निवेदन। ओम जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागम महिमानः सजन्यत पूर्वे साध्याः सन्त देवाः सेवन्तिका बगुल चंपक पाटलब्जै पुन्नागजातगर्भीन रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। सांगाभ्यां परवाराभ्यां सदगाभ्यां मंडप सहिताभ्यां मंडप पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, शुकाचार्य भगवान की जय, श्री श्री 1008 श्री निम्बारकाचार्य भगवान की जय, श्री युगल सरकार की जय, बांकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन, सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज षष्ठम दिवस की पावन बेला में हम सभी लोग सदगुरुदेव चरणारविंद की महती कृपा के माध्यम से एवं अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से प्रभु की दिव्य कथा में प्रवेश करने के लिए संवेद रूप से एकीभूत हैं और प्रभु की आज षष्ठम दिवस की सोपाणी ग्रहण की जो सुंदर कथा है, जो व्याख्यान है, वह पूज्य महाराज जी के द्वारा हम और आप श्रवण करेंगे। और भगवान की मथुरा गमन की भी दिव्य कथा आप लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि कहा है देह धरी कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम ब्याह। इस जीवन का परम श्रेय यही है कि हम भगवान के चरणों से जुड़ जाएं। और जुड़ेंगे कैसे? जब जीवन में प्रथम भगत संतन कर संगा, जब हमें किसी संत का, किसी सदगुरु का सहयोग मिलेगा तो उनके मार्गदर्शन में हम उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। वही सौभाग्य आप सबने प्राप्त किया है, जो कि आपके ग्राम मंजरा में प्रभु की यह दिव्य पावन कथा का आयोजन चल रहा है। आज षष्ठम दिवस होने को जा रहा है और कल सप्तम दिवस, कल कथा का विश्राम। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ दिव्य कथा का लाभ लें। और कल विश्राम दिवस की पावन कथा को जो भक्त शुभारंभ से लेकर के विश्राम तक सुनते हैं, कहते हैं, उन्हें सप्त दिवस यानी 7 दिन की कथा सुनने का सफल सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए कल जो भी आपके परिवारजन नगरवासी रह गए हैं, जिनको अभी तक विदित नहीं है कि कथा चल रही है, तो कल उन सभी को लेकर के आए और आकर के प्रभु की दिव्य कथा का लाभ स्वयं के साथ उनको भी प्रदान कराएं। तो आइए चलते हैं महाराज श्री के दिव्य पावन सानिध्य में और प्रभु की वही पावन कथा हमें और आपको सुनाएं, जिसे सुनने के लिए भगवत भक्त परीक्षित जी ललायत हैं और जिसके माध्यम से हम सभी को प्रदान करें। पूज्य महाराज। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री कृष्णाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षे स्थलकौस्तुभ श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात पीताम्बराधरणमिमफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आवाज बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ।
किवरहा पीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रतवास कनककपिसंवेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद् गीतिकीर्तिः। ॐ सरस्वतीं या दृष्ट्वा वीणापुस्तकधारिणी हंसवाहिनी समायुक्तः विद्यादानकरो मम यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विनः कातराजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तर्वो विनोदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरुमूरत मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहूं गुरु चरण की ओर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। कि श्री राधे वृषभानुजा रसगन प्राण आधार वृंदा विपिन विहारिणी सुमिरो बारंबार। कि वृंदावन बानिक बन्यो भ्रमर करें गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। कि ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम। कि वृंदावन सो बन नहीं और नंदगाम सो गाम बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। कि राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम सुजाए। कि राधे तुम मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरोदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार अहो भांज की लाडली निक मेरी ओर निहार। परम मंगल में परात प्रकलेश्वर अकारण कर्ण वर्णालय भक्तवान सकल तरुत विद्युत विलिंदित पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब मिलकर के वंदन करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वेद व्यास जी भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। निम्बारकाचार्य भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की राधा रानी की वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हो तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में। तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में। तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में। तू राधे राधे गाले और
झूम झूम के सब ये गाते हैं मस्ती में। हाँ झूम झूम के छोटा सा घर बना ले, वो छोटा सा घर बना ले गोविंद की बस्ती में। वो छोटा सा घर बना ले गोविंद की बस्ती में। वो राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में। वो राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में। आपकी ताली नहीं दिख रही है, दोनों हाथ उठा के मस्ती में।
जय जय श्री राधे श्याम। आइए। अपनी स्किन के लिए मैं ट्रस्ट करती हूँ सिर्फ निविया बॉडी मिल्क 5-in-1 को, जो षष्ठम दिवस का मंगल में शुभारंभ करें। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान का पावन जन्मोत्सव और उनके बाल चरित्र, उसके बाद श्री गिरिराज पूजन। गिरिराज महाराज का पूजन करवाया कन्हैया ने। इंद्र का यज्ञ विराम लगा के विश्राम कर दिया और गोवर्धन नाथ जो स्वयं से ही प्रकट हैं, यानी भगवान कृष्ण से ही प्रकट श्री गिरिराज महाराज, उसका पूजन समस्त ब्रजवासियों से कराया। कहते हैं कि 7 दिन तक कड़म सांबर तक नाम की वो मेघमालाएं जैसे टूट पड़ी हो, बादल जैसे फट गया हो, इतनी जोरदार बरसात होने लगी। जो ब्रजवासी कृष्ण के साथ में गिरिराज पर्वत का पूजन कर रहे थे, वो ब्रजवासी घबरा गए और घबरा करके कन्हैया के पास आए और बोले, लाला कन्हैया, अब इंद्र हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमसे नाराज है गयो, अब जो है वो हमको खत्म कर देगो, पूरे ब्रजे नष्ट कर देगो। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो ब्रजवासियों, मैं अभी इंतजाम करता हूं, तुम थोड़ी देर गिरिराज महाराज को कीर्तन करो, मैं कुछ कर। सब ब्रजवासी तो गिरिराज महाराज का कीर्तन करने लगे और भगवान ने वो 7 कोस का गिरिराज पर्वत जो 21 किलोमीटर का है, उसको अपने बाएं हाथ से भगवान उठाने लगे। भगवान की उम्र है केवल 7 वर्ष और गिरिराज पर्वत है 7 कोस का। उस पर्वत को उठाई और भगवान ने उसको एक बाएं हाथ से ही और पर्वत को उठा करके अपनी इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। इकन्नी यानी सबसे छोटी जो उंगली है उस पर भी धारण नहीं किया, उसके नख पर यानी नाखून पर, इस पर धारण। जैसे कि भगवान ये बताना चाह रहे थे, इंद्र तू चाहे कितना भी शक्तिमान है, लेकिन अभी भी तू मेरे नख के बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं। और गिरिराज पर्वत को उठा लिया, अपनी बांसुरी बजाई दूसरे हाथ से और उस बांसुरी के स्वर में समस्त ब्रजवासियों को, ब्रज में रहने वाले जितने भी पशु हैं, पक्षियां, जीव हैं, जंतु हैं, मोर हैं, बंदर हैं, सबको बुला लिया। बोले आ जाओ इस पर्वत के नीचे सब। और सब दौड़ लगा रहे हैं, जितनी भी गाय हैं, जितने भी बछड़े हैं, जितने भी मोर हैं, जितने भी बंदर हैं, सब दौड़े चले आ रहे हैं भगवान की ओर, जहां भगवान उस पर्वत को लेकर के खड़े हैं। बरसात लगातार हो रही थी, लगातार। घबरा करके बोले, लाला संभाल 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 भैया, हमसे नहीं रोका जा सकता। भगवान ने फिर पर्वत उठा लिया। कृष्ण का बचपन का सखा मधुमंगल कहने लगा कि लाला कन्हैया, आज तू बता दे हमको कि या तेरी एक छोटी सी उंगली। भगवान ने कहा, देखो मैया यशोदा ने जो बचपन में मोकू माखन खिलायो कछु, तो वाकी शक्ति मेरे अंदर आई। कछु आप लोगों ने मेरी सहायता की नहीं। ब्रजवासी बोले, हमने क्या सहायता की नहीं, हमारी तो जितनी लाठियां लगी थी वो भी टूट गई, हमने कौन सी सहायता करी तेरी। भगवान ने कहा, जिस समय मैं पर्वत को उठा रहा था, आपकी हजारों आंखें, हजारों नेत्र मेरी तरफ आशा की दृष्टि से निहार रहे थे कि हमारा लाला है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं। आपके विश्वास की जो शक्ति है वो मेरे अंदर आई। भगवान फल कब देता है पता है? आप कितना भी पूजा कर लो, कितने भी पाठ कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, जो चाहे कर लो, कितना भी दिन रात भजन करो, दिन रात तपस्या करो, सब कुछ करो, लेकिन फल कब मिलता है? बोले फल तब मिलता है जब तुम्हें भगवान पे भरोसा हो जाता है।
अगर भरोसा नहीं है ना तो फल भी नहीं है। विश्वासो फलदायक, विश्वास में फल वास करता है। अगर विश्वास ना हो ना भगवान की तो चले क्या, अगर बच्चे के अंदर विश्वास ना हो तो वो लिख भी नहीं सकता, वो पढ़ भी नहीं सकता। विश्वास तो सबसे बड़ी शक्ति है। खुद पर विश्वास करोगे तो बहुत आगे चले जाओगे, और भगवान पे भरोसा करोगे तो ऊंचाई छू लोगे। व्यक्ति वही सफल होता है जीवन में जिसको या तो खुद पर भरोसा हो जाए या भगवान पर भरोसा हो जाए। ये ध्यान रखना। नहीं तो आप कितने भी प्रयास कर लेना, जब विश्वास ही नहीं तो फल भी नहीं है। इसलिए या तो भगवान पे भरोसा कर लो या खुद पे भरोसा कर लो, सफल हो जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, माटी के धोंदाओ नए कपड़ा कौन कौन पहन के आए आज बताइयो जरा, हाथ उठाए के। नए कपड़ा कल बोला था ना मैंने, विवाह है। अच्छा नीचे कर लो हाथ। पुराने कौन कौन पहन के आए वो उठाओ। पुराने बस शर्माते क्यों, सच्ची सच्ची उठा दो। इसमें क्या शर्माना, जब नए होंगे नहीं तो ही पुराने पहन के आए, है ना। अब भगवान के विवाह में चल रहे, कहीं किसी की शादी में जाते हैं तो पुराने पहन के थोड़ी जाते हैं, नए पहन के जाते हैं। लेकिन सच बात तो यह है, मैंने तो ऐसे ही आपसे बोल दिया था, सच बात यह है वस्त्र कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नए हैं पुराने हैं, भगवान वस्त्र थोड़ी देखते हैं। भगवान तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से भजता जो मुझको भव से बेड़ा पार है। कि अन्न धन और वस्त्र भूषण और कुछ न मुझको चाहिए, कि आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो ये कहते हैं कि जितनी देर तू मेरे सामने बैठा है बस मेरा बन के बैठ। जब उपहार का मौका हो माँ के दिल की सुनो। हिमालय बेबी केयर हैप्पी बेबी गिफ्ट पैक्स, तोहफे लगाव के। सामने बैठा है बस मेरा बन के बैठ, संसार का नहीं। संसार के तो जब तक हम घर पे हैं तब तक हम संसार के ही हैं, लेकिन जब कथा में आ गए, पंडाल में आ गए, भगवान के दरबार में आ गए तो हम भगवान के बन के बैठे, उसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने कहा कि आपके विश्वास की शक्ति मेरे अंदर आई, और राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। और उसके बाद भगवान कहते हैं राधा रानी की कृपा से मैंने ये पर्वत उठा लिया। अब देखो 7 कोस का पर्वत है, 21 किलोमीटर का। 21 किलोमीटर बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा। उसको केवल नख पे धारण किया भगवान ने, केवल नख पर। 7 दिन बाद जब वो मेघमालाएं सूख गई, इंद्र के पास पानी न बचा, तो इंद्र ने सोचा कि पूरा ब्रज बह गया होगा, जरा देखूं तो सही झांक के। इंद्र ने जैसे ही ब्रज में देखा झांक के, वृंदावन में, गोवर्धन में, तो पूरे ब्रजमंडल में तो धूल ही धूल उड़ रही है। पूरे ब्रज में पानी का एक भी छींटा नहीं, बरसात का एक भी। हाँ क्यों? क्योंकि
पर्वत उठा रखा था भगवान ने, बलराम ने अपने शेष नाग के द्वारा बांध बना दिया था, पूरे ब्रजमंडल के चारों ओर बांध बना लिया कि पानी ना आए बस अंदर ब्रज के। हाँ, और एक तरफ भगवान का सुदर्शन चक्र बिजली की गति से दौड़ रहा है, पर्वत के ऊपर पानी को सुखा रहा है। हाँ, सुदर्शन चक्र भगवान का, इसलिए पानी नहीं आया ब्रज के अंदर, आने ही नहीं दिया भगवान ने। और 7 दिन के बाद इंद्र आए और आकर के डर के मारे भगवान के चरणों में लेट गए, भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए भगवान के चरणों में। भगवान मुस्कुरा गए और भगवान ने कुछ बोला नहीं। बोलने से पहले ही इंद्र ने 10 मंत्रों से भगवान की स्तुति गाई। इंद्र कहता है कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तवो वयम धस्त्रजस्तमस्कम कि माया मयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते न ग्रहणानुबंध। इंद्र कहता है कि प्रभु आपका जो विग्रह है वो सतोगुण से परिपूर्ण है। हाँ, तपोमयम ध्वस्त्रजस्तमस्कम, आपका जो श्री विग्रह है वो सतोगुण से परिपूर्ण है, तमोगुण और रजोगुण को ध्वस्त करने वाला है। तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम। और कहते हैं माया मयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते न ग्रहणानुबंधः। इंद्र कहते हैं प्रभु आपके विग्रह में ये संसार रूपी माया का लेस मात्र भी छींटा नहीं, वो इस संसार रूपी माया से सर्वथा जुदा है, अलग है। लेकिन मेरी नासमझी, मेरी नादानता, मेरी अज्ञानता देखो कि पिता गुरुस्तम जगदामधीशो दुरत्ययः काल उत्पात दंडः। मेरी अज्ञानता कि मैंने अपने आप को जगत पिता समझ लिया, जगत गुरु समझ लिया, जगदीश्वर समझ लिया, लेकिन असल में तो सच्चे जगदीश्वर आप हैं, सच्चे जगत पिता आप हैं और सच्चे परमात्मा भी आप ही हैं। 10 मंत्रों से इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति माने, स्तुति कहते हैं जब कोई किसी की तारीफ करता है। स्तुति किसे कहते हैं? जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम उसकी स्तुति गाते हैं। किसी की बड़ाई करते हैं ना, और बड़ाई करके उसको प्रसन्न करने के प्रयास करते हैं। और तारीफ करना भी एक कला है। कई लोग तारीफ करके ही लोगों को अपना बना लेते हैं। कई लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं, जरा सी तारीफ कर दो, झूठी कर दो, है? और किसी की तुमने तारीफ की ना तो सामने वाला डाउन हो गया। सच में सुनो, तुम अभी अजमा लो, तुरंत की तुरंत, अभी बता रहा हूं। बगल में कोई बैठा हो, बस इतनी सी तारीफ कर दो, साड़ी बड़ी जोरदार लग रही है, सच्ची कह रहा हूं, वो फूल ही नहीं समावेगी। जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तब मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। तो फिर कॉम्प्लान में है रेगुलर हेल्थ ड्रिंक से 63% मोर प्रोटीन। ये दे तारीफ पसंद है तो इंसान की क्या औकात है? भगवान को भी तारीफ पसंद है। हम कथा सुन रहे हैं भगवान की, तारीफ ही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं बताओ? भगवान की तारीफ ही तो कर रहे हैं, इसलिए भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। बैठे बैठे सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, खुश है। इंद्र ने भी स्तुति यानी तारीफ ही की भगवान की। हाँ, कहते हैं कि भगवान, हालांकि भगवान तो सब जानते हैं, 10 मंत्रों से जब इंद्र ने भगवान की स्तुति की तो भगवान मुस्कुरा दिए और एक ही शब्द कहा, ठीक है इंद्र, तुम्हारी ये पहली गलती थी, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन याद रखना तुमने जो पाप किया है ना, ये गलती नहीं है, पाप किया है तुमने। क्यों? क्योंकि तुमने प्राणों से प्यारे मेरे ब्रज को, मेरे ब्रजवासियों को मारने का षड्यंत्र किया है, और ये गलती क्षमा योग्य नहीं है। क्योंकि मैं तो, मुझे प्राणों से प्यारा ब्रज है, वृंदावन है, मुझे प्राणों से प्यारे ब्रजवासी हैं, और तुमने उन्हीं को बहाने का षड्यंत्र किया। लेकिन कोई बात नहीं, ये तुम्हारी पहली गलती है, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं, लेकिन याद रखना
स्वर्ग में रहकर भी मेरे ब्रज को प्रणाम करते रहना, ये आखिरी चेतावनी है। मेरे ब्रजमंडल को प्रणाम करते रहना, याद रखना। और इंद्र वहां से जाने लगे। इंद्र जब जाने लगे तो भगवान के चरणों से लिपट करके रोने लगे। भगवान ने पूछा, आप क्यों रोता है? इंद्र कहता है कि प्रभु, जीवन की एक इच्छा है, अगर आप पूरी कर दें तो क्या? बोले, अगला जन्म जब मुझे दें तो अपने ब्रज में दे दें, अपने वृंदावन में दे दें, गोवर्धन में दे दें। कि लग रही आस करूं ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की मैं। ये कौन कह रहा है? इंद्र कह रहा है, जो स्वर्ग का राजा है। सब लोग मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन जो स्वर्ग का राजा है इंद्र, वो क्या कह रहा है कि अगला जन्म मुझे वृंदावन में दे देना, ब्रज में दे देना, यही पड़ा रहूं, गिरिराज की तलहटी में पड़ा रहूं। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। कोई अगर मनुष्य ना बना सको तो कोई पशु बना देना, कोई पक्षी बना देना, कोई ब्रज की कोई वृक्ष बना देना, लता पता बना देना, लेकिन बनाना ब्रज का, वृंदावन का। और कुछ ना बना सको प्रभु तो वृंदावन का कोई मोर बना देना, मोर, कोई मोर बना देना, कोई बंदर बना देना, बानर, लेकिन बनाना ब्रज का। कि मोर हूं बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, और नाच नाच कहक तुम्ही को रिझाऊंगो। और बंदर हूं बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद फांद वृक्षन पे जोर को जताऊंगा। और प्रभु अगर बंदर भी ना बना सको तो कोई व्रजमंडल का भिखारी बना देना, वृंदावन का भिखारी बना देना। भगवान ने कहा, कैसी बात करते हो इंद्र, अगर तुमको भिखारी बना दिया तो भिखारी का जीवन तो सबसे खराब है। उसके ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना। भिखारी बन के कैसे जियोगे? तो बड़ी सुंदर बात कहता है कि भिक्षुक हूं बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, और टूक हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊंगो। और भृंगी को करो कीट, करो कालिंदी के तीर, और आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगा। इंद्र कहता है, प्रभु अगर मैं वृंदावन का भिखारी भी बन गया ना तो खाने की टेंशन तो वृंदावन में है ही नहीं। वृंदावन में खाने की और रहने की कोई चिंता नहीं। बोले कहां खाओगे? बोले ब्रजवासियों के घरों में जाया करूंगा और मधुकरी मांग करके खा लिया करूंगा, मांग कर, जिससे कि मेरा मन निर्मल होता रहे, पवित्र होता रहे। और अगर भिखारी भी ना बना सको तो इंद्र अंत में कहता है कि वृंदावन का कोई कीड़ा बना देना, कोई कीट बना देना। भृंगी को करो कीट, करो कालिंदी के तीर, यमुना जी के किनारे। भगवान ने कहा फिर क्या होगा, कीड़ा बन के क्या करोगे तुम? बोले आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगा। बोले वृंदावन के किनारे कोई कीड़ा बन के पड़ा रहूंगा, और आपके ब्रजवासी जब परिक्रमा दिया करेंगे यमुना जी के किनारे, वो राधे राधे बोला करेंगे और मैं भी राधे राधे गाया करूंगा। मैं भी राधे राधे गाया करूंगा। आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगा। ये कौन कहता है? स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का राजा। क्योंकि वृंदावन स्वर्ग से बहुत ऊपर है। वृंदावन भगवान का घर है, इसीलिए उसे धाम बोला जाता है। वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, तीर्थ तो बहुत है। वृंदावन धाम है, तीर्थ नहीं है।
तीर्थ तो बहुत है जो तुम सुनते भी होंगे तमाम, लेकिन वृंदावन तीर्थ नहीं है, उसको तीर्थ नहीं कह सकते। वो घर है भगवान का, इसीलिए उसे धाम कहा जाता है। वृंदावन को तीर्थ नहीं कहा जाता, धाम कहा जाता है। धाम माने घर, जहां भगवान रहते हैं वो है वृंदावन। इसीलिए कहा जाता है श्री धाम। श्री माने राधा और धाम माने घर। जो राधा रानी का घर है वो वृंदावन है। धन्यम धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। शास्त्र कहता है कि धन्य है वृंदावन जहां स्वयं भक्ति माता दिन रात नृत्य करती है। नृत्य, लोग कहते हैं कि हम बहुत जगह जाते हैं महाराज, पर वृंदावन जैसा आनंद नहीं मिलता कहीं। क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि वहां भक्ति नृत्य कर रही है। वहां जाते ही व्यक्ति के मन में, जैसे ही आप वृंदावन की सीमा में प्रवेश करोगे ना, तो आप मन के द्वारा कृष्ण और राधा से जुड़ जाते हैं। वो भक्ति आपके हृदय में अपने आप प्रस्फुटित हो जाती है, फूट जाती है, वो हृदय में समा जाती है। इसलिए जब तक आप रहोगे ऐसा लगेगा, जब वहां से आओगे तो मन नहीं करता जाने का, आने का वहां से मन नहीं करता, किसी का भी नहीं करता, कितने भी माया में लिप्त हो चाहे। लेकिन वृंदावन की भूमि ऐसी है, वहां जाने के बाद फिर लौटने का मन नहीं करता। लोग रोते हैं, जाने का मन नहीं। क्यों? क्योंकि धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वहां साक्षात भक्ति मां नृत्य करती है, नृत्य करती है। इसीलिए लोगों ने गाया, संतों ने गाया कि आप कितने भी तीर्थों में चले जाओ, कितने भी तीर्थों में, कितने भी धामों में चले जाओ, ये आगे से जो उठना बैठना है ना, इसको बंद करो जरा, है ना। हाँ, तो आप कितने भी तीर्थों में जाना, कितने भी धामों में जाना, लेकिन हमारे संतों ने, ब्रज के संतों ने कहा कि एक बार अयोध्या जाओ। अब तो अयोध्या में भी भगवान राम पधार चुके हैं। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, करोड़ों बार काशी चले जाना, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष यहां दर्श श्याम श्यामा के। वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन जैसा आनंद कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरी दुनिया में घूम ले, क्योंकि वहां भक्ति भी है, मुक्ति भी है, और स्वयं राधा रानी और भगवान कृष्ण विराजमान है वहां। इसलिए उस जैसा आनंद कहीं नहीं। इसीलिए इंद्र बार बार कहता है कि मुझे अगला जन्म मिले तो ब्रजमंडल में मिले, वृंदावन में मिले, गोवर्धन में मिले, और बार बार प्रार्थना करके इंद्र वहां से चले जाते हैं। आइए 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, एक छोटा सा। भाई साउंड अच्छा नहीं चल रहा, इसको थोड़ा करो सेट। आइए थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं।